स्टूडेंट्स, आ चुका हूं मैं अपनी प्रीपोजिशन सीरीज के नए एपिसोड के साथ। आज मैं आपको कम से कम तीन प्रीपोजिशन कवर करूंगा, जिसमें आपके पास आएगा बिटवीन, एमंग और बिसाइड। ये तीनों प्रीपोजिशन कवर करने के बाद आपके लिए वर्ब लेके आऊंगा और वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन जोड़ी जाती है, किस अर्थ में यूज किया जाता है, ये बताने वाला हूं। तो बेमतलब की बातों में ज्यादा समय लगवाते हुए चलिए सीधे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि बिटवीन का यूज हम लोग कहां कहां और कैसे कैसे करते हैं। तो पहले यूज में देखते हैं, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में। बिटवीन का मतलब आता है बीच में, और इसे हम लोग दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच के लिए यूज करते हैं। जैसे आ गया कि शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कि दो व्यक्तियों के लिए हम लोग बिटवीन का यूज कर रहे हैं। बिटवीन के यूज में एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि बिटवीन के साथ बाद हम लोगों को एंड का यूज करना रहता है, ना कि टू का। जैसे देखिए कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन रवि एंड राम। वैसे कि एंड आया है। अगर कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन रवि टू राम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो यहां इस तरीके से क्लियर होगा कि बिटवीन के बाद हमको एंड का यूज करना रहता है, टू का यूज नहीं करना रहता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले रूल को देखते हैं इसके हम। तो अगले रूल के अनुसार देखते हैं हम लोग कि जो बिटवीन का यूज होता है, बिटवीन के यूज के बाद जो वहां पे प्रोनाउन यूज कर रहता है, तो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। वहां पे हम बिटवीन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखिए, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है। कहा गया कि देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। अगर इसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन शी एंड ही, तो ये चीज हमारी पूरी तरह से गलत हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि बिटवीन के बाद हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए अगला रूल देखते हैं हम लोग। अगले रूल के अनुसार देखते हैं कि बिटवीन के बाद कभी ईच या एवरी का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी बिटवीन के बाद ईच या एवरी ये दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए वो सेंटेंस गलत है। बिटवीन के बाद कभी ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि द बैट्समैन ब्लू ए व्हिसिल बिटवीन द बॉल्स। अब यहाँ पे ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन बिटवीन द ईच बार अगर हम यहाँ पे ईच लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। सेंटेंस वहां पे इस ईच के कारण गलत हो जाता है। इसीलिए यह ध्यान रखिए कि बिटवीन के बाद हम लोगों को ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? तो भाई ये तीसरा वीडियो लेक्चर है, प्रीपोजिशन का तीसरा वीडियो लेक्चर। मैंने मेरे नए व्यूअर्स जो है उनको मैं बताना चाहता हूं कि ऊपर इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैंने हर प्रीपोजिशन का यूज बहुत डिटेल में बताया है और कई सारी इंपॉर्टेंट बातें उसमें बताई है। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके उन दोनों वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। प्रीपोजिशन हमेशा आप सबके हर एग्जाम में काम आने वाली चीज है, तो प्रीपोजिशन के हर एक चीज को डिटेल में समझ लीजिए। और वो डिटेल में आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक प्रीपोजिशन का डिटेल यूज आपको बता देता हूं। तो ऊपर आई बटन पे लिंक है। मेरे नए व्यूअर्स जाएं वो दोनों वीडियो लेक्चर्स के पहले वाला देख लें, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे क्या कहना है, अगर वीडियो अच्छा लगा गया हो तो लाइक कर दिया कीजिए। अब चलते हैं, इन दोनों रूल को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके और रूल को देखते हैं। तो अगले नियम अनुसार बिटवीन के हम देखते हैं कि बिटवीन का यूज, बिटवीन के बाद हम लोग ईच एवरी का यूज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी इसके पहले वाले रूल में तो बताया कि बिटवीन के बाद हम लोग ईच एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अभी सर बता रहे हैं कि बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग किया जा सकता है। कहीं कहीं पर अगर इंपॉर्टेंट हो तो बिटवीन के बाद हम लोग ईच एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ईच एवरी के बाद, बिटवीन के बाद हम लोग ईच एवरी लगाएंगे, ईच या एवरी के बाद हम लोग सिंगुलर नंबर नाउन का यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग एंड लगाएंगे, और उसके बाद द नेक्स्ट का यूज कर देंगे। वहां पे जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करना था या फिर और कोई यूज करना था, दो नाउन के बीच में एंड लगाने वाला, वो यहाँ पे प्रक्रिया नहीं चलेगी। यहाँ पे ईच या एवरी के बाद सिंगुलर नंबर नाउन लगेगा और उसके बाद एंड लगेगा, एंड के बाद द नेक्स्ट का यूज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में है देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। इस तरीके से अगर आए सेंटेंस में कहीं पर भी, तो आप बिटवीन के बाद ईच या एवरी का यूज कर सकते हैं। ईच एवरी के यूज के बाद
दो नाउन या दो प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे। ईच या एवरी के बाद आपको एक सिंगुलर नंबर नाउन मिलेगा, उसके बाद एंड मिलेगा, एंड के बाद द नेक्स्ट मिलेगा। क्लियर? अगले चलते अगले रूल की तरफ। तो बिटवीन का यूज अगला देखते क्या आता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के लिए कोऑपरेशन यानी कि रिलेशन बताने के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि पहले रूल में क्या बताया था कि केवल दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। यहां बता रहे हैं कि दो से अधिक के बीच में रिलेशन बताने के लिए, अगर दो से अधिक व्यक्ति है और उनके बीच में कोई रिलेशन बताया जा रहा है तब वहां पे हम लोग बिटवीन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि देयर इज कॉपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। तो यहां देखिए कि दीज थ्री फैमिलीज, तीन परिवारों के बीच में कॉपरेशन है, पारस्परिक सहयोग की भावना है। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज कर दिया गया। क्लियर? तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आ जाते हैं हम जो है एमंग के यूज की तरफ, यानी कि बिटवीन का यूज वहीं पर खत्म हो गया। अब आगे बढ़े और एमंग का यूज देखते हैं। एमंग जो होता है वो भी के बीच में अर्थ के लिए ही उपयोग किया जाता है। मतलब कहीं भी कोई सेंटेंस में अगर के बीच के अर्थ के लिए अगर कोई भी बात आ रही है तो वहां पे एमंग यूज करते हैं। लेकिन एमंग यूज करने की एक शर्त होती है कि जैसे बिटवीन का यूज दो के लिए किया जाता था, लेकिन एमंग का यूज दो हमेशा दो से अधिक के लिए ही किया जाएगा। एमंग का यूज कभी भी आप दो के लिए नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे कहा गया कि डिवाइड दीज मैंगोज एमंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ एमंग द चिल्ड्रन बच्चों में बांट दो। अब बिटवीन द चिल्ड्रन अगर वहां होता तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता क्योंकि दो से अधिक थे वहां पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है अगर दो से अधिक लोगों के बीच में कोई भी चीज डिवाइड करनी है या फिर बांटना है तो आपको वहां पे एमंग का यूज करना है। अब आ जाते हैं एक और शब्द है एमंग या एमंगस्ट। इसका यूज आपको बहुत ध्यान से करना रहता है क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको जो प्लूरल नाउन होता है वो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट मिल रहा है, ध्यान रखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट अगर प्लूरल नाउन मिल रहा है तो आप वहां एमंग लगाइए चाहे एमंगस्ट लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां कहीं पर भी जो वॉवेल से स्टार्ट होने वाला कोई प्लूरल नाउन मिल रहा है, यानी उस प्लूरल नाउन की जो फर्स्ट लेटर है वो कोई वॉवेल है, तो वहां पे आप केवल एमंगस्ट का ही यूज कीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहां देखिए कि एमंग द बॉयज और एमंगस्ट द बॉयज ये दोनों सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला प्लूरल नाउन मिल रहा था। तो यहाँ पे आप एमंग या एमंगस्ट किसी का भी यूज कीजिए। लेकिन वही वॉवेल से स्टार्टिंग होने नाउन या प्रोनाउन है तो इसके बीच में आपको एमंगस्ट का यूज करना है। अगर कहीं पे ये आ जाता कि एमंग अस अगर आ जाता तो ये हमारा गलत होता। तो अब ध्यान रखिए जहां पर भी आपको वॉवेल से स्टार्टिंग होने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन मिल जाता है तो उसके पहले आपको एमंगस्ट का ही यूज करना है। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला मिल जाता है तो आपको एमंग या एमंगस्ट किसी से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए। तो अब इसके साथ एमंग और एमंगस्ट का भी यूज खत्म होता है। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 3 प्रीपोजिशन खत्म करूंगा तो 3 की बजाय मैं 4 की बात करता हूं कि 4 खत्म करूंगा। मैं आज बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों का भी यूज बता देता हूं कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है और स्पेलिंग में भी बहुत माइनर सा अंतर होता है। आपके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज ढूंढ के लाता हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज बहुत बड़ी चलने वाली है और हर एक सीरीज में आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तो चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लिया नहीं किया तो अभी बटन दबा दीजिए लाल वाला, और लाल दबा के बगल की बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अब देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का यूज कहां और कैसे किया जाएगा। तो बिसाइड और बिसाइड्स इसका यूज ज्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा सा इसको मैंने ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको सिखा रखा है। बस इतना होता है कि बिसाइड में आपको बगल में या के समीप में के अर्थ के लिए बिसाइड का यूज किया था, जबकि बिसाइड्स यानी एस लगा के जो बिसाइड का यूज होता है वो अतिरिक्त के अलावा इसके अर्थ में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि लिखा है गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पिता के बगल में बैठो। बस इतना ध्यान रखिए कि बिसाइड और बिसाइड्स लिखते समय गलती मत कीजिएगा क्योंकि बिसाइड का अर्थ हो जाएगा समीप में या फिर पास में, और बिसाइड्स का अर्थ हो जाएगा के अतिरिक्त या अलावा। जैसे कहा गया ही बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, उसने पेन के अतिरिक्त एक पेंसिल भी खरीदी।
तो बिसाइड और बिसाइड्स का बस इतना सही यूज था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बिसाइड लिखते समय आपको एस नहीं लगा देना। कहीं एस अगर आपने लगा दिया बिसाइड लिखते समय तो वहाँ टोटल सेंटेंस का पूरा अर्थ बदल जाएगा और सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे और बिसाइड्स के यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने वर्ब को लेते हैं और वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन जोड़ी जाएगी ये देखते हैं। तो पहले से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े हम लोग। ये कुछ वर्ब ली है, जैसे अपील माने ध्यान आकृष्ट करना, और अपील अगर किसी सेंटेंस के लिए की जा रही है तो वहां अगेंस्ट लगाएंगे। मतलब किसी भी निर्णय के खिलाफ अगर कोई अपील किया जा रहा है तो अगेंस्ट का यूज किया जाएगा, मतलब उस निर्णय के खिलाफ। उसी प्रकार से अप्लाई माने आवेदन करना, तो अप्लाई अगर किसी व्यक्ति के लिए है तो टू लगाएंगे, किसी पोस्ट के लिए है तो फॉर का यूज करेंगे। क्लियर कि अप्लाई टू अ पर्सन, अप्लाई फॉर सम पोस्ट। जैसे आर्ग्यू माने बहस करना, तो इसके लिए फॉर या अगेंस्ट लगाएंगे। अगर किसी पॉइंट किसी भी मत के लिए आपको कोई चीज आर्ग्यू कर रहे हैं तो वहां पे फॉर या अगेंस्ट लगाएंगे। यानी अगर उसके पक्ष में का आर्ग्यू कर रहे हैं तो फॉर लगाएंगे और उसके खिलाफ अगर आर्ग्यू कर रहे हैं तो अगेंस्ट का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आर्ग्यू माने बहस करना, अगर किसी व्यक्ति से आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो गई तो वहां पे फॉर या अगेंस्ट नहीं लगेगा, आप विद का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है आस्क। आस्क माने पूछताछ करना, किसी व्यक्ति के लिए आप कोई चीज पूछताछ कर रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति की पूछताछ कर रहे हैं तो ऑफ या फ्रॉम लगाएंगे। क्लियर। आस्क माने याचना करना, कोई चीज अगर याचना करके मांग रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं तो आप फॉर का यूज करेंगे वहां पे। एट्रीब्यूट माने श्रेय देना, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अगर श्रेय देना हो तो एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एट्रीब्यूट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। फिर अबाउंड माने अधिकता में होना, कोई चीज प्रचुरता में होना, तो कोई चीज अगर प्रचुरता में है तो उसके साथ आप लोग प्रीपोजिशन इन या विद का यूज करेंगे। फिर एब्सॉल्व माने दोष मुक्त करना, किसी चार्ज से, किसी भी जो दोष से अगर मुक्त किया जा रहा है, कोई चार्ज से मुक्त किया जा रहा है तो वहां पे ऑफ या फ्रॉम का यूज होगा। क्लियर। फिर है एल्यूड। एल्यूड माने संकेत कर कहना, मतलब किसी चीज से संकेत करके बताना। तो एक फैक्ट, किसी चीज को किसी बात को संकेत करके कहना तो वहां पे आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। फिर एडमोनिश। एडमोनिश माने चेतावनी देना है, डांटना। तो चेतावनी किस लिए दी जाती है? किसी गलती के लिए, किसी फॉल्ट के लिए उसको चेतावनी दी जाती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन हम लोग ऑफ या फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। फिर है एडीर। एडीर माने किसी मत पर दृढ़ रहना, मतलब कोई चीज कह दी और उसी पर आप बिल्कुल चिपके हुए हैं कि हाँ बस ये चीज सही है तो सही है, तो किसी मत पर दृढ़ रहना, तो यहाँ पे इसके लिए आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। फिर एक्वेश माने सहमत होना, किसी भी चीज से अगर आप सहमत है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आप इनका यूज करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन जुड़ी जाएगी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जहां पर अभी तक आपने तीनों वीडियो के प्रीपोजिशन जो वर्ब वाले प्रीपोजिशन है इसको लिखा, वहीं पर इसे भी लिख लीजिए। ढेर सारे हैं, एक जगह पे लिखते हुए चलिए, बहुत सारे हैं। मैं आपको एक एक करके हर एक वीडियो लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहा हूं, जिससे आप लिख कर इसे समझते हुए चलिए। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था और उम्मीद कर सकता हूं कि इस वीडियो को आपने अभी तक किसी ना किसी को शेयर जरूर कर दिया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल होंगे उनमें शेयर कर दिया होगा। और मेरे पुराने व्यूअर्स जहां जैसा लिखते आ रहे हैं वैसे इसमें और लिखिए, अभी और प्रीपोजिशन है एक ही वीडियो में और नहीं खत्म होने वाला है। और नए व्यूअर्स बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो अभी प्रीपोजिशन खत्म नहीं होने वाला, तो प्रीपोजिशन को पूरा देखने के लिए, इसकी सीरीज को पूरा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं अपने इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।